बाद जो अभिव्यक्ति आएगी वो स्थापत्य की आएगी, माने कोई ऐसा भवन खड़ा कर दे जो वेद का प्रतीक हो जाए, जैसे ताजमहल प्रेम का प्रतीक हो गया। ये प्रेम की स्थूलतम अभिव्यक्ति है, इसलिए ताजमहल को देख लेंगे दूर दूर से इसलिए आते हैं। जो प्रेम है, लेकिन वो जो मुमताज थी तो पहले मर गई ना, तो उसके पति का नाम मुमताज, शाहजहां का मुमताज से प्रेम भी है और वो मर गई तो करुणा भी है, वियोग श्रृंगार है। जो ताजमहल है वियोग श्रृंगार है, तो वो करुणा और प्रेम मिला हुआ है, तो दो एब्स्ट्रैक्ट भाव है। इनको पत्थर में भर दिया गया तो लोगों ने कहा इट इज ए सॉन्ग इन मार्बल, ये संगमरमर का संगीत है, एक संगीत है जो संगमरमर में गाया गया है बजाय शब्द से गाने के। चित्र भी जो होता है वो एक प्रकार का ताजमहल है उस अर्थ में, पर ताजमहल मोटी चीज है, चित्रकार से ज्यादा बड़ी चीज है। वो पत्थर का सहारा नहीं लेता, सिर्फ रंग का सहारा लेता, रेखाओं का सहारा लेता। यही परमात्मा ने किया, प्रजापति ने किया। एक बार प्रजापति के पास जरूर थी, तो उसके पास कोई पूंछी नहीं थी, कोई पटल नहीं था, कोई रंग नहीं थे, वो खुद ही पूंछी बन गया, खुद ही पटल बन गया, खुद ही रंग बन गया, है ना। ये इतना, क्योंकि उसके पास दूसरी चीज थी, संसार नहीं था तो दूसरी चीज कहां से आती, खुद ही सब बन गया, कर दिया। क्यों हुआ ये देखें। जागृत प्रथम कामना हुई, बनी जो मन का पहला बीज। इच्छा हुई उसमें, मैंने बताया क्या इच्छा हुई, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। हृदय में बुद्धि से कविवृंद, असत में खोज सके सदविंद बंद। जो असत था, असत के मायने जब ये नहीं है कि नहीं था, असत के मायने छिपा हुआ था, असत के मायने अभिव्यक्त नहीं था, असत के मायने टेक्निकल टर्म में ऋषि प्राण। सबसे प्रथम प्राण ऋषि प्राण, ऋषि जो पितृ हो जाता, पितृभ्यो देवदान हो, तो ऋषि प्राण थे, माने एक वाइटल फोर्स, सटलेस्ट वाइटल फोर्स ऋषि। उसके बाद दूसरी जो 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 प्राण शक्ति है वो जरा थोड़ी स्थूल हुई तो पितर बन गए, और स्थूल हुए तो देव बन गए। वो देव प्राण से ही सारी सृष्टि बन गई। देव की हमने चर्चा कर दी, अग्नि वायु आदि चर्चा हुई ना। अब जब ये कामना पैदा हुई और कामना से जो छिपा हुआ था आबू था, उसमें जो छिपा हुआ अब नाम रूप था, वो जब प्रकट हुआ तो नाम रूप किस तरफ कहां कहां प्रकट हुआ, बनाया था अपन ने थोड़ा सा। ये केंद्र में कामना प्रकट हुई और ये केंद्र विचाली हो गया, चल निकला। मन को विचलित कर दिया, चला तो ये रेखाएं बन गई और एक ये सर्कल बन गया। ये रेखाएं कहां कहां गई देखे, ऊपर की तरफ गई, ये एक रेखा है, नीचे की तरफ गई, ये दूसरी रेखा है, तिरछी गई, ये तीसरी रेखा है, ऊपर की तरफ गई, ये अग्नि बन गई, नीचे की तरफ गई, अग्नि ऊपर जाती है ना सदा, नीचे की तरफ गई, ये जल बन गई, जल सदा नीचे जाता है ना, पानी नीचे की तरफ बहता है ना, तिरछी चली, ये वायु बन गई। अब सृष्टि बन रही है, ये कामना की किरण तिरछी ऊपर नीचे जाने से अग्नि जल वायु बन गया। अग्नि जल, क्योंकि इनकी गति ऐसी है, ये अग्नि जलवायु जो बना, इससे क्या हुआ आगे की सृष्टि की प्रक्रिया।
गई कुछ वक्र फैली इनकी रश्मियां, गई कुछ नीचे ओ कुछ ऊर्ध्व, बीजधारी थे महिमावंत, स्वधा निकृष्ट प्रयति उत्कृष्ट। अब इसमें दो अग्नि वायु जल से दो प्रकार की सृष्टि पैदा हो गई, एक सृष्टि भोक्ता और एक सृष्टि भोग। जिसमें अग्नि प्रधान थी वो भोक्ता बन गया, और जिसमें जल प्रधान था वो भोग्य बन गया। जो भोक्ता है वो ऊपर है, जो भोग्य है वो नीचे है। जब भोग्य ऊंचा हो जाता है और भोक्ता नीचा हो जाता है, इसका नाम है उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। आजकल सब चलता है ना, इसका क्या मतलब कि भोग्य मुख्य हो गया और भोक्ता गौण हो गया, वस्तु मुख्य हो गई, व्यक्ति गौण हो गया। भोक्ता की चिंता नहीं है, भोग्य की चिंता है। ये भोक्तावाद ये हुआ, क्योंकि लिखा स्वधा, क्या लिखा? स्वधा निकृष्ट, अन्य जो है निकृष्ट है, प्रयति उत्कृष्ट, और चेतना जो है वेद बोल रहा है भोक्ता भोग्य का विवेक। यहां से इस विवेक के न होने से भोक्तावाद निकला, उपभोक्तावाद निकला, कंज्यूमरिज्म निकला। कहते हैं महाराज 5 मंत्र हो गए भैया, 2 और रहे। कहते हैं ये सारा समझ आपने हमें समझाया पर समझ में कुछ नहीं आया। ऋग्वेद का ऋषि बोल रहा है बेचारा, आप क्या कहोगे? वो ऋषि कह रहा है सारी बात सुन लेने के बाद भी समझ में नहीं आई। बोले कि समझ में आने योग्य ही नहीं है। सोने के बाद आदमी जाग कैसे जाता है, क्यों जाग जाता है, ये बात समझ में आने योग्य नहीं है। सोता ही क्यों नहीं रह जाता, या जाग गया तो सोता क्यों है? जागता ही रहे। सोने में तो कुछ मिलता भी नहीं, जागने में तो कुछ पैसा कमा सकता है आदमी, वो सीख भी सकता है। 24 घंटे जागे क्यों नहीं जागे, सोता क्यों है? ये स्वभाव तर्क पूछ रहे, ये स्वभाव है हमारा कि जागने के बाद हम सोना चाहते ही हैं, और सोने के बाद हम जागना चाहते ही हैं। ये सृष्टि का क्रम है कि सृष्टि के बाद प्रलय होती ही है, प्रलय के बाद सृष्टि होती ही है। तो लिखा भैया रहस्यवाद किसके पास आया, किसका है? कौन जाने, कह सकता कौन? प्रश्न कर रहा है, कहां से जन्मा यह संसार? कहते देवता बतला देंगे ना। कहते देवता कैसे बतलाएंगे बेचारे? देव जन्मे सर्जन के बाद सृष्टि